हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बिलिंग सॉफ्टवेयर, गारमेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, जिसमें आप जो भी गारमेंट में लेन देन होता है, सेल्स होता है, सेल्स परचेज, स्टॉक को मैनेज करना हुआ, पर डे मेरा कितना सेल हुआ, परचेज कितना हुआ, और किसी भी पार्टी से हमने कितना उधार ले रखा है, उसको कितना देना है, या फिर कोई कस्टमर आपके शॉप पे आता है और वो बिलिंग करा लेता है, पर पैसे के लिए कुछ उधार लगाता है या कुछ पैसा देता है, तो जो भी इस तरीके का है सारा चीज़ आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप इस सॉफ्टवेयर को बहुत ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। कोई भी इसे थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आराम से ऑपरेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सॉफ्टवेयर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को हमने ओपन कर रखा है। इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले पूछता है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का आप ओपन करना चाहते हैं। तो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 ये फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है। तो इसे हमने ओपन किया, इंटर करने के बाद आता है, और उसके बाद फिर हम पासवर्ड डाल करके इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसमें तमाम तमाम टाइप के ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि मास्टर्स की एंट्री वगैरह करना हुआ। जब आप इस सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे अपने शॉप पे या फर्म में, तो फर्स्ट टाइम आपको मास्टर एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं उसका सारा रिकॉर्ड सेव करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए आप गारमेंट शॉप के लिए ओपन कर रहे हैं, तो जीन्स वगैरह है, तो जीन्स को किस नाम से सेल करना चाहते हैं, उसका एक पूरा मतलब जितना भी आपके पास आइटम है सबका एंट्री करना पड़ेगा। और आइटम तो इसमें देखिए इस तरह से आइटम मास्टर है, ब्रांड मास्टर, कस्टमर मास्टर, ये तमाम तरीके जो भी हैं मास्टर्स एंट्री करने के लिए हैं। मेनली हम इसमें आइटम मास्टर की ही एंट्री करते हैं, बाकी किसी और को मुझे ज़रूरत नहीं है हमेशा उसे एंट्री करने की, वो ऑटोमेटिक ही एंट्री होता रहेगा। जैसे कि हम आपको एक करके दिखा देते हैं। आइटम मास्टर में मान लीजिए आप सेल करते हैं, बहुत सारा एंट्री इसमें पहले से ही हो रखा है। जैसे आप सेल करते हैं कोई जीन्स फैंसी ब्रांड, यहाँ पे ब्रांड आप कुछ भी डाल सकते हैं जो उसका ब्रांड है। अभी लेवाइस का है तो लेवाइस डाल दिए, पहले से लेवाइस पड़ा है तो इसमें आ गया है। एक कैटेगरी किस में आता है, जीन्स में आता है, जीन्स में आ गया। डिपार्टमेंट मेंस का है, मेंस डाल दिया हमने। इसे हम पीस में ही सेल करेंगे तो यहाँ पीस डाल दिए। साइज क्या है इसका, जीन्स की साइज है, देखिए जीन्स की साइज जो भी आप सेल करेंगे अलग अलग साइज का मास्टर बना देंगे। नहीं भी डालते हैं तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ कर सकते हैं आप। जीएसटी के थ्रू बिलिंग वगैरह करते हैं तो इस प्रोडक्ट का HSN कोड जो भी है वो उसको डालेंगे। कुछ भी जैसे HSN कोड जैसे है अपना डाल दिए नहीं। उसके बाद फिर GST% जो भी रहेगा ये डाल दिया। इस आइटम का रेट आप क्या है इसका, मान लीजिए 1200 है, विदाउट GST 1200 बनता है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। यहीं से आप जो भी है इसका सेल रेट क्या रखना चाहते हैं, मार्जिन परसेंट आप डाल के भी कर सकते हैं। जैसे कि 10% के मार्जिन पे अगर से सेल करना चाहते हैं तो सेल, यहाँ से मास्टर एंट्री एक बार हो गया तो बार बार आपको एंट्री करना नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर हम आते हैं परचेज पे। अब आपको मान लीजिए कोई
बिल नंबर, आपके पास कोई पर्चा है परचेज करने के लिए, तो बिल नंबर उस पर जो भी पर्चे पे पड़ा रहेगा वो डाल करके जिस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं वो पार्टी का नाम डालेंगे। उसके बाद फिर जितना पीस आप खरीद रहे हैं, जैसे कि हम आपको उसका दिखाते हैं, जीन्स का, जीन्स फैंसी हमने इसका मास्टर बनाया था, तो सब कुछ आ गया। देखिए इसमें सेल रेट वगैरह जो भी था आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी मास्टर एंट्री की थी तो उसमें ये जो रेट है 1386 हमने रखा था, तो इसमें आपकी सुविधा के लिए आ चुका है। आप परचेज के टाइम पे इसका सेल रेट चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए 100 पीस आप इसका खरीदते हैं और इसका रेट जो भी आप खरीद रेट है इसका इसमें डाल दीजिए, जो परचेज पे पड़ा हुआ आपके परचेज पे इसमें डाल देंगे। कलर क्या है, जीन्स का कुछ कलर वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है आपसे ना। साइज वगैरह भी यहाँ पे इसमें कर सकते हैं। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए, तो ये आपका आइटम सेव हो चुका है। रिपोर्ट में जाएंगे, परचेज रिपोर्ट में S95 के बिल पे आप देख भी सकते हैं कि ये जीन्स जो है हमने परचेज किया था, जीन्स फैंसी नाम से था, परचेज किया था। बिलिंग में जाएंगे, बिल करना है आपको, बिल कर सकते हैं। कस्टमर का नाम या मोबाइल नंबर पहले से ही आपको पता है, कभी आ चुका है तो वो फिर आपको डालने की जरूरत नहीं है। वो नाम मोबाइल नंबर डाल के इसका नाम वगैरह आ जाएगा जो आपके रिकॉर्ड में सेव रहेगा। मान लीजिए आप वो परचेज क्या किए थे, जीन्स फैंसी, तो जीन्स फैंसी को आप सेल करना चाहते हैं। यहाँ पे जीन्स फैंसी का एक ही आइटम है आ गया। उसके बाद फिर हमने इसे 2 पीस सेल करना है, सेल कर दिए, इंटर मारते जाएंगे। उसके बाद फिर इसे हम बिल बनाते हैं। इसका टोटल 2772 अमाउंट का बिल बन रहा है। बिल प्रिंट करना चाहते हैं, यस कर दीजिए। का बिल है। बिल का आप डिजाइन किसी तरह से चाहें कर सकते हैं, जो भी आप साइज का बिल रिसीप्ट चाहते हैं वो डिजाइन किया जा सकता है। ये बस आपको दिखाने के लिए। तो इसके बाद फिर स्टॉक में जाकर आप देख सकते हैं हमने परचेज क्या किया था। अभी जीन्स फैंसी जो हमने 100 पीस परचेज किया था और 2 पीस सेल भी कर दिया, तो 98 पीस इसमें दिखा रहा है। यहाँ से भी देख सकते हैं परचेज आप S95 बिल पे किया था आपने 100 का, और फिर ये बिलिंग कर दिया आपने, 2 पीस सेल हो गया, 98 बचा। इससे आप पता चल सकता है कि कब परचेज किया गया है कितना और कब सेल किया गया है कितना। तो इस तरीके से ये स्टॉक का पूरा आप देख सकते हैं। कोई आइटम जब बहुत सारे स्टॉक में आइटम हो जाएंगे तो आपको देखने के लिए होगा, तो फिर ये सर्च भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये जीन्स फैंसी, जीन्स डिवाइस जो भी पीस वगैरह पड़ा हुआ है आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसके साथ साथ कोई आइटम आप रिटर्न करना चाहते हैं, परचेज किए थे, तो ये परचेज रिटर्न से आप कर सकते हैं। उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करके जिस पार्टी से आप खरीदे उसी को जायज़ हुआ था उससे आप रिटर्न करेंगे, और जो भी आइटम का नाम वगैरह डाल करके रिटर्न आइटम करेंगे तो आपका आइटम रिटर्न हो जाएगा। उसी तरीके से आप बिलिंग में सेल्स रिटर्न, जैसे कोई कस्टमर आपसे परचेज कर लेता है, बाद में वो सामान वापस करने आता है कोई कपड़ा, तो फिर आप उसका सेल्स रिटर्न में जा करके रिटर्न बिल बना सकते हैं इस तरीके से। तो उसके बाद फिर आप अपने शॉप में जो भी एक्सपेंस वगैरह होता है, जैसे कुछ एक्सपेंस होता है जो हम डायरेक्ट परचेज करने के लिए करते हैं, तो जैसे कि वेजेज ऑन परचेज वगैरह डाल दिया हमने। मान लीजिए कोई माल मंगवाया हमने और वो माल
माल के लिए हमने जो भी खर्च दिया 1200 खर्च किया परचेज करने में। रिमार्क में कुछ डालना चाहते हैं डालिए, नहीं तो कोई वो नहीं है, ये एक्सपेंस में चला जाएगा आपका। जो भी एक्सपेंस करें इसमें आप डालें परचेज के लिए। और कुछ एक्सपेंस जो परचेज करने के अलावा किसी और चीज़ में एक्सपेंस हो रहा है, जैसे कि आप स्टाफ को सैलरी वगैरह दे रहे हैं, तो सैलरी का अकाउंट सेलेक्ट करके उसे मान लीजिए कि 10,000 दिए और उसमें रिमार्क में कुछ डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है। इस तरीके से एक्सपेंस को आप मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेंस रिपोर्ट देख सकते हैं, इसमें आप कब कब कौन सा एक्सपेंस हुआ है। ये इसमें दिखा रहा है आपका एक एक्सपेंस रिपोर्ट की इस डेट से इस डेट के बीच में हमने ज़्यादा टाइम सेलेक्ट कर लिया है। इसको ऐसे सर्च करते हैं। ये आज की डेट का जो एक्सपेंस हमने एंट्री किया सिर्फ वो दिखाएगा। ये डायरेक्ट एक्सपेंस का एक हमने जो भी एंट्री किया है वो 1200 है, और एक जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हमने सैलरी दिया हुआ है ये। इस तरीके से हम एक्सपेंस वगैरह का एंट्री मैनेज करते हैं। इसमें हम परचेज रिपोर्ट देख सकते हैं। जो भी हमने परचेज किया है सारा परचेज का बिल इसमें आ जाएगा। डेट वाइज आप जो भी जिस डेट से जिस डेट के बीच में सेलेक्ट करेंगे वो सारा परचेज का बिल इसमें आ जाएगा। और 1 बाय 1 सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि इस बिल पे क्या आइटम था, इस बिल पे क्या आइटम था, इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो परचेज रिपोर्ट आप ऐसे देख सकते हैं। सेल रिपोर्ट में आएंगे, आज के डेट में कोई सेल किए हैं तो आपका देखिए हमने अभी एक बिल किया था जिसमें इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका ये बिल का पूरा डिटेल है। जो भी कस्टमर को डेट है, टोटल अमाउंट कितना इसका, उसके पे क्लिक करेंगे तो जो जो आइटम का डिटेल रहेगा आ जाएगा। हमने इस पर एक आइटम सेल किया था इस बिल पे, तो ये जो है इस पर दिखा रहा है। आप आइटम वाइज भी देख सकते हैं कि कौन सा आइटम कितनी बार परचेज किया गया है, कि इस तरह से आइटम वाइज आप सेल देख सकते हैं इसका। इसी या टोटल प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट कर देंगे तो टोटल आपका ये जीन्स फैंसी जो है हमारा टोटल कितना हुआ, तो क्वांटिटी हमने परचेज किया था और ये टोटल इसका अमाउंट इतना हुआ था, ये चीज़ हम देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस जो होता है अकाउंटिंग में होता है, वो ट्रायल बैलेंस का एंट्री प्रॉपरली हमारे जो अकाउंटिंग का जो बैक में अकाउंटिंग की जो एंट्री हो रही है वो उसको चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस का रिपोर्ट देखते हैं और देखते हैं अगर ये दोनों तरफ से बराबर है तो हमारा एंट्री प्रॉपरली सही हो रहा है। बाकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए हम उसमें देख सकते हैं कि मेरा टोटली कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो महीने के लास्ट में या पूरे साल के अंत में हम देख सकते हैं कि हमारे फर्म का जो भी प्रॉफिट, फर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो इस चीज़ से देख सकते हैं। उस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस के बाद, प्रॉफिट लॉस के बाद हम इसे बैलेंस शीट देख सकते हैं और सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए हम इसे इजी से क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि इस सॉफ्टवेयर में आप हर चीज़ आसानी से कर ले रहे हैं। जो भी आइटम आप परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं, उसके बाद उसका स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, आइटम का सेल रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट देख सकते हैं, स्टॉक में कौन सा आइटम ख़त्म हो चुका है, कौन सा आइटम बचा हुआ है, सारा चीज़ का रिपोर्ट आप देख सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सॉफ्टवेयर में है, जो एक जनरल बिलिंग सॉफ्टवेयर के लिए होती है, वो सब आसानी से आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर मेरा दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का कॉस्ट 1500 रुपया है। जी हाँ, 1500 रुपया, मात्र 1500 रुपया इस सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है।